हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। मतलब एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर और उसके टॉप की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। और हमें बोला है कि जो टॉप है वो ओपन है, मतलब कि उसमें जो ऊपर वाला सरफेस है वो एब्सेंट है, ये ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब ये पानी से भरा हुआ है। अप टू द ब्रिम का मतलब है ऊपरी किनारों तक ये भरा हुआ है, मतलब पूरा भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब क्या किया है हमने, इसमें कुछ लेड शॉट डाले हैं इस वेसल के अंदर। जब हम लेड शॉट डालते हैं, और लेड शॉट किस शेप के हैं, स्फीयर शेप के हैं, जिनकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो होता यह है कि जैसे ही लेड शॉट हम डालते हैं इसके अंदर, तो वाटर जो है बाहर आने लगता है। और कितना वाटर बाहर आ जाता है, जो इस वेसल के अंदर वाटर का वॉल्यूम था उसका 1/4 पार्ट जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, अब हमसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। हमें ये पता करना है कि हमने कितने लेड शॉट इस वेसल के अंदर डाले हैं। ठीक है, तो वेसल कैसा दिया इन्होंने, इन्वर्टेड कोन शेप का। तो एक इन्वर्टेड कोन बना लेते हैं, यानी उल्टा कोन बना ले, और इसको हमने वाटर से फिल कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या भर रखा है, वाटर भर रखा है अप टू द ब्रिम, मतलब ऊपरी किनारों तक। ठीक है, अब हमें इसके डायमेंशन बताए हैं। डायमेंशन क्या दिए, हाइट दी हमें, हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एच की वैल्यू मिल गई, एच इक्वल्स टू है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आर की वैल्यू भी हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि ये पूरा भरा हुआ था, तो इसके अंदर हमने लेड शॉट डाले हैं। ठीक है, लेड शॉट डाले हैं, मतलब लेड मेटल के कुछ बॉल्स इसमें डाले हैं जो कि स्फीयर शेप के हैं। ठीक है, हमें ये पता करना है कि कितने बॉल्स हमने इसके अंदर डाले हैं। ठीक है, तो जो डायमेंशंस हमें यहाँ पर दिए हैं उनको हम लिख लें। गिवन क्या क्या है, हाइट बताइए हमें इस वेसल की, तो हम लिखें हाइट ऑफ कोनिकल वेसल, जिसको हम h से रिप्रेजेंट कर दें, और h की वैल्यू है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस भी हमें पता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल। ठीक है, इसको हम r से रिप्रेजेंट कर दें, और r की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हमने ये लेड शॉट डाले ये स्फीयर शेप के हैं, ऐसा हमें बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, स्फीयर शेप के हैं, जिनकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि हमने जो लेड शॉट डाले हैं वो कुछ इस तरह के होंगे। हमने इसको थोड़ा बड़ा करके बना लिया है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस हमें बताई है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ लेड शॉट। ठीक है, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे R1 से, और R1 की वैल्यू कितनी लेनी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझना है कि जब आपने इसमें लेड शॉट डाले हैं तो कितना वाटर यहाँ से बाहर आया है, तो इन्होंने बोला है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब इसके अंदर जो वाटर फिल्ड था उसका 1/4 पार्ट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जितने हमारे लेड शॉट अंदर गए हैं उनका वॉल्यूम किसके बराबर है, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसमें n लेड शॉट डाले हैं, कितने, n। ठीक है, और क्या आपको यहाँ पर एज्यूम करना है, let n lead shots are dropped in the vessel। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है, जो वाटर बाहर गया है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इन लेड शॉट्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो वाटर बाहर गया है वो कितना था, तो आपको लिखना है 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी इस कोन का जो वॉल्यूम था उसका 1/4 पार्ट वाटर यहाँ से बाहर गया है। ठीक है, और कितने हमने लेड शॉट डाले हैं, तो हमने एज्यूम किया है n लेड शॉट डाले हैं, और हर एक लेड शॉट का वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लेड शॉट होंगे, तो हम यहाँ लिखें वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, और आप चाहें तो ब्रैकेट में स्फीयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो लेड शॉट हैं वो स्फीयर शेप के हैं। ठीक है, अब फॉर्मूलेज रख दें, यहाँ पर आ जाएगा 1/4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h,
इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट जो कि स्फीयर शेप के हैं, ठीक है। तो हमें स्फीयर का वॉल्यूम लेना होगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब, क्योंकि स्फीयर की जो रेडियस हमने ली है वो हमने r1 से रिप्रेजेंट की है, तो यहाँ पर आपको r1 रखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऊपर पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इधर 3 है, उधर भी 3 है, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ क्या बच रहा है, r² h अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू n इंटू 4 और r1 का क्यूब, ठीक है। ये आपके पास बचता है। तो आप इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर डिवाइड में ले लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन से दो टर्म डिवाइड में आएंगे, एक तो 4 और r1 का क्यूब, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू इस तरफ है हमारे पास में, इस तरफ है r²h/4, ठीक है। r²h अपॉन में 4 और कौन कौन से टर्म आ रहे हैं नीचे डिवाइड में, कौन कौन से टर्म, एक 4 आ जाएगा और एक r1 का क्यूब, ये दोनों डिवाइड में चले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू r1 का क्यूब। अब वैल्यूज़ रख दें सबकी, n इक्वल्स टू r का स्क्वायर। r किसकी रेडियस है, कोनिकल वेसल की रेडियस है, तो आपको 5 रखना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर इंटू हाइट, इस कोनिकल वेसल की हाइट हमें पता है कितनी है 8, तो यहाँ पर रखेंगे 8 और इसके डिवाइड में आ जाएगा 4 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर की रेडियस क्या है 0.5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेना है 0.5 का होल क्यूब, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर ऑफ लेड शॉट्स पता चल जाएंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइड में आ जाएगा 4 इंटू 0.5 को आप 3 टाइम्स लिख लें, 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, यहाँ से भी हटाएंगे तो एक और 0 और यहाँ से भी हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये हमारा 5 है, 5 1 5 और ये हो गया 5 1 5, ठीक है। फिर से 5 1 5 और 5 1 5, ठीक है। अब 4 से कैंसिल कर दें 8 को, 4 1 4, 4 2 8। अब 2 से 2 1 2 और 2 2 4। अब कैंसिल कर लेते हैं हम 2 से 1000 को, हो जाएगा 2 1 2 और 2 5 10 और 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। 5 से 5 1 5 और 5 1 5 और ये 2 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आया, आंसर आया हमारे पास में 100। तो कितने लेड शॉट्स हमने इसमें डाले हैं, इसमें हमने 100 लेड शॉट डाले हैं, जिससे कि इस कोन के अंदर जो वाटर फील्ड था उसका 1/4 पार्ट बाहर आ चुका है, या यूँ बोले कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन वाटर बाहर आ चुका है, ठीक है। तो कितने लेड शॉट निकले हैं 100। तो आप लास्ट में जाके लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।